वेलकम गाइस, मैं शिवा मित्तल आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है कर्मा एंड को एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ गाइस, आप हमारी प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। एंड दैट इज नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा था कि हम किस तरह से कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं गाइस, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम अपनी। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें ये जो नंबर्स गिवन है इन्हें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। सो ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा ही था पहले भी। सो आइए देखते हैं एक बारी। 140 एज द नंबर, तो हमने यहाँ पे लिखा 140। अब कैसे हमें इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स में सबसे छोटा हमारा प्राइम फैक्टर 2 होता है। एंड वी नो 140 जो है वो 2 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 है, और किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 के टेबल में आएगा, 2 से डिविजिबल होगा। सो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं 2 से, और 2 से जब हम 140 का डिवाइड करेंगे सो वी गॉट 70। तो जब हमने 140 का 2 से डिवाइड किया हमें क्या मिलेगा गाइस? 70 मिलेगा। सिंपल। सो 2 हमें एक प्राइम नंबर मिल चुका है। नेक्स्ट 70, ये अभी कंपोजिट नंबर है। फर्दर इसको डिवाइड करेंगे हम प्राइम फैक्टर्स में। 70 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं अगेन, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0 है। एंड 70 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे वी गॉट 35, हमें मिलेगा 35। यहाँ पर भी हमें 2 एक प्राइम नंबर मिल गया है। नाउ जस्ट डू 35। अब 35 गाइस हमें पता है कि ये ना ही तो 2 के टेबल में आएगा और ना ही ये 3 के टेबल में आएगा। सो 35 5 के टेबल में आ जाता है। हाँ वी नो 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं गाइस? जिन नंबर्स के वंस प्लेस पे 5 या 0 होता है वो सभी नंबर 5 के टेबल में आते हैं। तो 5 को से हम डिवाइड करेंगे 35 को 5 से, वी गॉट 7। सो हमें हमारे कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स मिले? 2, 2, 5 और 7। वी कैन राइट 140 एज 2 into 2 into 5 into 7, और we can write it as exponent form because 2 times है हमारे पास। हम लिख सकते हैं 2 raised to 2 into 5 1 times है, 7 1 time है। so that is our answer. So guys our next part is 156। आइए देखते हैं हम इसको किस तरीके से प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हमने लिखा है यहाँ पे 156, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे यूजिंग आर ट्री डायग्राम। सो 156 वंस प्लेस वी हैव 6, सो ये 2 से इजीली डिविजिबल होगा। 2 से डिवाइड करेंगे वी गॉट हियर 2 7s are 14, 2 8s are 16, वी गॉट 78। 2 हम एक प्राइम नंबर मिल गया है यहाँ पे। नाउ सेम प्रोसीजर हम 78 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे आगे। वंस प्लेस 8 है, अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 2, देन 78। जब हम 78 को 2 से डिवाइड करेंगे वी गॉट 39। नाउ 2 हमें एक प्राइम फैक्टर मिल चुका है दोबारा। फर्दर हम 39 को डिवाइड करेंगे। अब 39 के वंस प्लेस पे 9 है, दैट मीन्स 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है। 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है 5 का रूल क्या होता है, जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0 या 5 हो, एंड इट हैज़ 9। सो हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है गाइस? कि किसी भी नंबर के सभी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है देन जो नंबर होगा वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो डिजिट्स को प्लस करते हैं, 3 + 9 12। सो 12 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स 39 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो 3 से डिवाइड किया हमने एंड वी गॉट
13। तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 13 भी हमारा प्राइम नंबर है। दैट मीन्स हमारे फैक्टर्स क्या हुए 156 के। वी कैन राइट 156 एज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और we can write it in exponent form 2 square into 3 into 13. This is our answer, guys. So guys, this is our third part 3825. so आइए इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं हम 3, 8, 2, 5। 3, 8, 2, 5 जिसमें हमें पता है वंस प्लेस पे हमें 5 दिख रहा है, 5 जो कि 2 के टेबल में ये नंबर नहीं जाएगा। तो जहाँ भी हमें वंस प्लेस पे 5 या 0 दिखे वी कैन डिवाइड इट बाय 5 इजीली। सो जस्ट डिवाइडेड बाय 5। हमने पढ़ा था हमारी थ्योरम में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, कि हम जो भी प्राइम फैक्टर्स करते हैं उनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, उनका ऑर्डर हम कुछ भी रख सकते हैं। सो हम पहले 5 से करें या पहले 3 से करें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी गॉट, हम इसको पहले 5 से भी कर सकते हैं, एंड आफ्टर डिविजिबल बाय 5 3825 हमें क्या मिलेगा 5 7 से 35, 5 6 से 30 एंड 5 5 से 25, 765 हमें मिला। सो 5 प्राइम नंबर हमें मिल चुका है, प्राइम फैक्टर एक मिल गया है। एंड नेक्स्ट 765 अगेन वी नो वंस प्लेस पे 5 है, हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 से डिवाइड करके हमें कितना मिलेगा यहाँ पे 5 1 सा 5, 5 5 सा 25, 5 3 सा 15। सो 153 हमें यहाँ पे मिला। 5 तो प्राइम फैक्टर मिल गया है हमें, बचा 153 जिसको हमें फर्दर फैक्टराइज करना है। देखते हैं गाइस 153 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। 5 + 1 6 + 3 9, यस 3 के टेबल में आता है। ये कितनी भी आएगा 51, एंड वी गॉट हियर सो गाइस हम देखते हैं कि 153 अब किससे जाएगा। 153 जो है 3 के टेबल में आता है, 5 + 1 6 + 3 9, यस 3 के टेबल में आ जाएगा। सो 3 से डिवाइड करेंगे हम इसे, एंड यहाँ पे लिख देंगे हम 51। नाउ 3 हमें एक प्राइम फैक्टर मिल चुका है। फर्दर 51 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 5 + 1 6 मीन्स ये 3 के टेबल में आएगा, एंड वी गॉट 17 हेयर। जब हम 51 को 3 से डिवाइड करेंगे हमें 17 मिलता है। सो 3 भी हमारा प्राइम फैक्टर है, 17 भी हमारा प्राइम फैक्टर है। सो हम कैसे लिख सकते हैं 3825 रिटर्न एज 5 × 5 × 3 × 3 × 17। ऑल्सो वी कैन राइट इट एज 5^2 × 3^2 × 17. This is our answer. So guys, this is our fourth part 5005, और हमें कन्वर्ट करना है इसे प्राइम फैक्टर्स में। सो लिखते हैं हम 5005। अगेन वी नो वंस प्लेस पे 5 है, सो हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। व्हाट वी गॉट हियर, जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे सो हमें मिलेगा 1001। नाउ 5 इज़ अ प्राइम फैक्टर, अलग हो गया। 1001 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे। अब 1001 2 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे 1 है। 3 के टेबल में नहीं जाएगा। 1 + 0 + 0 + 1 सभी डिजिट्स का प्लस करके हमें 2 मिल रहा है, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता गाइस। 5 के टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे 1 है, और 5 से डिवाइड होने के लिए वंस प्लेस पे 0 या 5 होना ज़रूरी होता है। नाउ देखते हैं 7 से जाएगा या नहीं जाएगा ये नंबर। सो लेट्स ट्राई, एंड 7 से डिवाइड करके हम देखते हैं। 7 × 1 7, 3 0 लिखा, 7 × 4 =
28 2 1 लिखा, 7 3 सा 21 यस। सो गाइस ये 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7 एंड वी गॉट 1 4 3। सो अब हमें एक और प्राइम फैक्टर मिल चुका है यहाँ पे 7। 143 को फर्दर हम डिवाइड करेंगे और इसको एक्सप्रेस करेंगे प्राइम फैक्टर्स में। 143 किसके टेबल में आएगा गाइस? 143 11 के टेबल में हमें मिलता है। अब 11 का रूल हमें पता होना चाहिए इसके लिए, तो मैं आपको 11 का रूल समझा देता हूँ कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है गाइस। सो जस्ट सपोज हम एक नंबर लेते हैं, यही नंबर है हमारे पास 143, और चेक करते हैं कि क्या ये 11 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पर जो जो डिजिट्स हैं उनका सम। तो ऑड प्लेसेस का मतलब क्या है गाइस, वो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कई बार बच्चे। ऑड प्लेसेस का मतलब है, ऑड नंबर्स की बात नहीं कर रहा मैं। ऑड प्लेसेस मीन्स जो पहले नंबर पे है, फिर तीसरे नंबर पे जो भी डिजिट है, या फिफ्थ नंबर पे जो भी डिजिट है, जितना भी डिजिट है उसके हिसाब से। जैसे फर्स्ट प्लेस पे हमारा 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 प्लस सेकेंड, ये तो इवन प्लेस हो गया हमारा, ये इवन डिजिट भी है बट ये इवन प्लेस सेकेंड प्लेस है। देन थर्ड प्लेस 3, सो 1 + 3 4, ये हो गया हमारा सम ऑफ ऑड प्लेसेस। इसी तरह से हम निकालेंगे सम ऑफ इवन प्लेसेस। वो कितना होगा? 4, क्योंकि 4 ही है। और अब इन दोनों को हम डिफरेंस करेंगे। 4 - 4 मीन्स सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस का डिफरेंस अगर 11 के टेबल में आता है, 11 से डिविजिबल होगा, सो वो नंबर भी 11 के टेबल में आता होगा हमेशा। ध्यान रखिएगा गाइस, यहाँ पे हम प्लेसेस की बात कर रहे हैं, अल्टरनेट प्लेसेस। पहले फर्स्ट प्लेस, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर सेवन्थ, और इसी तरह से हम इवन प्लेसेस को देखेंगे। पहले फर्स्ट, यहाँ पे डिजिट नहीं है जिसकी वजह से हमने खाली 4 लिया। अगर डिजिट्स होती तो उसके हिसाब से हम ऐड करते और फिर उन दोनों का डिफरेंस करते गाइस। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? 0। दैट मीन्स कि ये नंबर 11 से चला जाएगा। सो 11 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे, वी गॉट 13। सो हमें एक फैक्टर मिला 11 और एक फैक्टर मिल गया 13। दैट मीन्स 5005 इज रिटर्न एज 5 × 7 × 11 × 13. This is our answer. So guys, this is the fifth part and the last part of question number first. 7429, 7429, और इसके हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। सो आइए देखते हैं गाइस कि ये कैसे होगा। हमने लिखा है यहाँ पे 7429। इस नंबर के 1 प्लेस पे 9 है, दैट मीन्स सिंपली ये 2 से डिवाइड नहीं होगा और ये 5 के टेबल में भी नहीं जाएगा। चेक करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 + 4 11 + 2 13 + 9 22, दैट मीन्स ये 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा। बात करते हैं 2 3 5 के बाद 7 हमारा जो प्राइम नंबर आता है, तो हम 7 से इसको वैसे ही चेक कर सकते हैं। 7 × 1 = 7, फिर हम 0 लिखेंगे। 7 × 6 = 42 और 7 × 1 = 7, मतलब 7 के टेबल में ये नहीं जाएगा। बात करते हैं आगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, क्या ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं। सो 11 का डिविजिबिलिटी रूल जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा था, एक बार दोबारा समझते हैं। इस क्वेश्चन में लिखते हैं हम यहाँ पे 7 4 2 9। तो हमें क्या निकालना होता है? सबसे पहले सम ऑफ ऑड प्लेसेस और देन सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस हमारे कौन कौन से? फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस। यहाँ पर फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस 7 और 2, तो 7 और 2 का प्लस किया हमने, वी गॉट 9। इसी तरह से सम ऑफ इवन प्लेसेस हम करेंगे।
सम ऑफ इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस हमारा सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस, 4 + 9। अगेन हम यहाँ पे प्लेसेस की बात कर रहे हैं, हमने डिजिट्स को नहीं लिया, इवन नंबर या ऑड नंबर। प्लेसेस को देखेंगे, प्लेस पे जो भी डिजिट है वो लिख देंगे। फर्स्ट प्लेस पे ऑड नंबर है, ये इवन 7 था। थर्ड प्लेस पे 2 था तो हमने 2 लिख दिया। इसी तरह से सेकंड प्लेस पे यहाँ पे 4 है, फोर्थ प्लेस पे 9 है तो हम वही लिखेंगे। हमें मिला 13। एंड देन डिफरेंस ऑफ सम ऑफ इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ ऑड प्लेसेस। 13 - 9 वी गॉट 4। 4 11 के टेबल में नहीं आता, दैट मीन्स ये नंबर 11 से नहीं जाएगा गाइस। अब 11 से नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, आइए देखते हैं। 11 के बाद सो गाइस हमने देखा कि 11 से ये नंबर डिवाइड नहीं होता। 11 के बाद हमारा प्राइम नंबर होता है 13। सो लेट्स डू विथ 13। हम इसको 13 से डिवाइड करते हैं। 7 4 2 9 डिवाइडेड बाय 13। चेक करते हैं कि क्या ये 13 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा। 13 6 78, सो 78 तो बड़ा हो जाएगा। 13 5 65 एंड वी गॉट 9। नेक्स्ट हम यहाँ से 2 लिखेंगे। 13 के टेबल में 92, 7 टाइम्स होता है 91, 1 बचा। हमने 9 लिखा नीचे। 13 1 13, दैट मीन्स रिमाइंडर 6। ये 13 के टेबल में भी नहीं जा रहा। गाइस यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमें एक एक नंबर चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें डिविजिबिलिटी रूल्स केवल 2 3 5 और 11 का हम लगा सकते हैं, बट 13 17 आगे 23 हमें डिवाइड कर करके देखने पड़ेंगे। सो अब इस डिवाइड को हम ट्राई करते हैं हमारे नेक्स्ट प्राइम नंबर से, विच इज़ 17। सो डू इट विथ 17। तो मैं आपको खुद ही एक एक नंबर से करके दिखा रहा हूँ और कैसे कि चेक कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं। सो नाउ 17 से डिवाइड करते हैं हम। 7 4 2 9। 13 के बाद 14 15 16 ये हमारे सब कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो 17 4 68। हमें बचा 6, यहाँ से लिखा हमने 2 62। 17 के टेबल में 62 3 टाइम्स आएगा 51, 4 टाइम्स 68 ही होगा जो कि बड़ा होगा। माइनस किया हमने 1 1, यहाँ से लिखा हमने 9। 17 के टेबल में 119 आएगा 7 पे, 119। दैट मीन्स वी गॉट आवर फर्स्ट प्राइम फैक्टर एज 17 एंड द नंबर जो हमें मिला 437। अब एक फैक्टर तो हमें 17 मिल चुका है। 437 को फर्दर डिवाइड करते हैं हम। तो 17 के बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर होता है 19। सो जस्ट डिवाइडेड बाय 19। अब 19 से डिवाइड करके देखते हैं 437 को। 19 2 38, 5 7, 19 3 57। yes, we got our second factor as 19। so लिखते हैं हम गाइज यहाँ पे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। 19 एंड 23 हमें 2 फैक्टर्स मिले हैं। सो हम यहाँ पे लिखते हैं 19 एंड 23। सो 19 भी हमारा प्राइम नंबर है और 23 भी हमारा प्राइम फैक्टर ही होगा। सो हम लिख सकते हैं 7 4 2 9 17 into 19 into 23 and this is our answer।